नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, अधिकतर लोग कहते हैं कि मैं जब से इस घर में आया हूं बर्बाद हूं, पैसे नहीं रुकते हैं, घर में कलेश रहता है, रोग बना रहता है, एक कमाता हूं 10 चला जाता है, टैलेंट की कमी नहीं, फिर भी हमारे घर में दरिद्रता का योग बना हुआ है, कलेश रहता है। इस चक्कर में आप बहुत सारे विद्वानों के पास जाते हैं, कोई घर को वास्तु दोष बता देता है, कभी कभी कोई बता देता है तंत्र किया गया, या जब आपका मकान बनना था इसके अंदर किसी ने कुछ गाड़ दिया, यानी नाना प्रकार की चीजें। आप खुद भ्रमित हो जाते हैं, क्या सत्य है क्या असत्य है, चूंकि आप उसमें सक्षम है नहीं देखने में, जांचने में। लेकिन एक चीज और होती है, अगर वास्तु दोष आपका सही है, भूमि सही है, तंत्र बाधा नहीं है, उसके बावजूद आप लोग परेशान हैं, तो इसका मुख्य कारण आपके घर के सामने कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको पता नहीं रहता और आपके घर को बुरी तरह ये नुकसान करती हैं। तो प्यारे दर्शकों, आज हम इसी कड़ी में बताएंगे कि वो कौन सी 3 चीज हैं जो आपको बर्बाद करती हैं और वो कौन सी 3 चीज हैं जो घर को आबाद करती, यानी हर तरफ से धन्य धान पुत्र पुत्रादि से खूब भरे रखती है। तो चलिए, वीडियो शुरू ही हो चुकी है, उससे पहले हम बता दें प्यारे दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, जो लोग हमारे यहां नहीं आ सकते हैं उनकी सेवा चालू है शाम को 7 से 10 बजे के बीच। जो आप अपना नाम, माता के नाम देंगे, हम यहीं से बताएंगे, आपको समय देंगे कि आपकी समस्या क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, कब से है और इसका निवारण क्या है। ये पूरी तरीके अनुदान पर है। और जो फ्री जानना चाहते हैं वो सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक आप 1 प्रश्न 2 प्रश्न 74 97 98 28 80 या 9118036409 पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं। जो 2100 रुपए लेता हूं ये शाम वाले के लिए, कि ताकि आपको जो कहीं भटकना ना पड़े, घर बैठे, क्योंकि किसी बाबा या किसी दरबार में जाते हैं तो आप हजारों रुपए टिकट में लगा देते हैं, होटल रहना, यानी समय हर तरीके से आपका 7 से 10 8 हजार रुपए बर्बाद हो जाता है। तो आप घर बैठे समस्त प्रकार की जानकारी लीजिए। चूंकि ये सेवा प्रारंभ हो चुकी है, अब तक सैकड़ों लोग 3 दिन में इसका भरपूर फायदा ले चुके हैं। हो सका उनमें से बहुत सारे दर्शक हमारी ये वीडियो देख भी रहे होंगे। आप लोग भी बताइएगा जिन्होंने हमसे बात की, आपको कैसा लगा। प्यारे दर्शकों, घर में आपके अगर सर्व प्रकार से मंगल है, वास्तु दोष के आधार पर जांचा गया, परखा गया, सारा कुछ किया, वास्तु दोष नहीं है, वास्तु के तरीके से आपका मकान बना, भूमि पूजन हुआ, मिट्टी का वर्ण होता है, वर्ण भी सही है, उसके बावजूद आप परेशान हैं, तो परेशानी का कारण मैं आज इस पर्दे से, इस राज से पर्दा उठा रहा हूं। ठीक है, इस रहस्य से पर्दा उठा रहा हूं। नंबर 1, जिस घर के सामने पीपल का वृक्ष है और उस पीपल की छाया उस घर पे पड़ती होगी, वो हमेशा कष्ट में रहेगा। पीपल के साथ ही नंबर 1 पे चल रहा हूं, ध्यान रखिए विद्रोही, जिसके घर के सामने गुलमोहर एक पौधा होता है जो सरकारी दफ्तर में पहले बहुत लगता था। गुलमोहर, मैं दावा करता हूं, गुलमोहर एक पौधा होता है जिसके पेड़ होता है, जिसके घर के सामने लग जाएगा, वो घर कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। चलिए अब दूसरा बताते हैं। दूसरी चीज, आपके घर के सामने कोई उजड़ा मकान, जैसे कोई छोड़ के चला गया, रह नहीं रहा, या काफी दिन से पड़ा है, उसके अंदर कूड़ा कबाड़ा करकट, आवारा पशु पक्षी ये सब आते हो, या बंद पड़ा है, ताला लगा है ठीक घर के एग्जैक्ट सामने, तो उसकी ऊर्जा आपके घर को भी बर्बाद करेगी। ठीक है। तीसरा, आपके घर के ठीक सामने किसी प्रकार का गड्ढा, जिसके अंदर गंदा पानी, गंदा नाला, गंदी चीजों का प्रवाह होता हो, वह आपके घर के बच्चों को कभी भी तरक्की नहीं करने देगी। ध्यान रख लेना। अगर ऐसा आपके यहां है तो साथ साथ मैं उपाय बता देता हूं।
अगर आपके यहाँ सामने जो गड्ढा, गंदा, कूड़ा कबाड़ा या कूड़ा वाला हिसाब किताब है, जिसे हमारे यहाँ घूर बोलते हैं, कूड़ेदान है, गड्ढा है, इस टाइप के गंदा नाला है, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान रखना, तांबे के एक कलश में आपको चांदी का छोटा सा टुकड़ा डालकर उसके अंदर आपको चंदन के छोटे छोटे टुकड़े 7 पीस डाल देना है। 7 पीस डालने के बाद इसको कमल के बीजों से ढककर, पूरा भरकर, पीले कपड़े में बांधकर आप अपने मुख्य द्वार पर कहीं टांग दें या दबा दें। ठीक है। अगर आपके यहाँ सामने, घर के सामने जो दूसरा दोष हमने बताया था कि उजड़ा मकान हो, ऐसा कुछ है, तो आपको बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है, आम की एक पटरा लाना, पटरा समझते हैं, पटरा, आम का लकड़ी का पटरा लाना, उसको गोल में 8 बाई 8 इंच का गोल का एक तवा जैसा बना दें और उसके ऊपर स्वास्तिक बनवा के अपने घर पे रख दें। ये दोष समाप्त हो जाएगा। और पेड़ अगर है, जैसे पीपल की छाया पर एक गुलमोहर है, ऐसा है, तो उस घर की छत पर कम से कम आपको 12 इंच का एक तांबे का सूर्य बनाकर और उसी के जिधर से छाया आती पीपल की छत पर, उसी पर लगा दीजिए। ऐसे इस तरीके से कि पीपल को देखता हुआ सूर्य रहे। आप देखेंगे इन तीनों का उपाय भी बता दिया, तीनों का दोष भी बता दिया। अब चलिए बताते हैं वो कौन सी ऐसी चीज होती है 3 जो आपके घर को रातों रात चमका देती है। ठीक है। अगर आपके घर के सामने छोटे बच्चों का कोई स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल जहां शिक्षा दी जाती है, तो आपके घर के लिए वो लाभदायक है। अगर आपके घर के सामने आम का वृक्ष, ध्यान रखिएगा, आम का वृक्ष, दूसरा आपके घर के सामने चंदन का वृक्ष, तीसरा आपके घर के सामने अगर कोई देवी मंदिर है, तो आपके लिए उत्तम है, लेकिन ये मंदिर की छाया आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, आपके घर के ऊपर। अब दूसरा चलो बताते हैं। अगर आपके घर के सामने कोई ऐसी दुकान, ऐसी प्रोफेशनल वाला काम है जहां से लोगों का ट्रीटमेंट, जहां से खुशियां दी जाती है, जैसे हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, श्रृंगार का सामान, ब्यूटी पार्लर, इस तरीके का, वो भी आपके लिए लाभदायक है। ठीक है। तो ये चीज आपके घर के लिए लाभदायक है। ध्यान रखें, घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रखें। किसी प्रकार का कूड़ा, डस्टबिन घर के मुख्य द्वार पे, जूता चप्पल को छुपा के रखें। जितना आप फ्रंट को खूबसूरत फूल से सजाकर जितना सजाएंगे, जितना स्वच्छ रखेंगे, उतना ही आपका घर धन संपदा से भरपूर रहेगा। और रुक जाइए, मैं और बता दूं, हमारे यहां जो बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, तो ध्यान रखिए कि हमारे आश्रम पे आने से पहले हर वीडियो में नंबर दिया गया है। आप एक बार कंफर्म कर लें कि गुरुजी हैं कि नहीं, तभी आइए। अन्यथा हो सकता है आप वहां से चले, यहाँ हम मिले ना, हमारा कहीं बाहर का प्रोग्राम रहे, तो आपका आना जाना, पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कॉल पर जानकारी लेकर आए। धन्यवाद।